हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का लेक्चर 11 और आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। तो आओ लौट चलते हैं अपने बायोलॉजी की खूबसूरत सी दुनिया में, जहां हम लाइसोसोम के ढेर सारे डायग्राम देखेंगे और लाइसोसोम के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक डायग्राम देखने से। तो ये है बच्चों लाइसोसोम का डायग्राम। तो इसमें आप देख पा रहे हो ये पाउच जैसे स्ट्रक्चर का होता है। तो एक बात करते हैं कि सपोज करो आपके घर में डस्टबिन ही नहीं है और आपसे कहा जाए कि आप कचरे को अपने घर में ही रखना है, आपको बाहर नहीं डालना। तो क्या होगा, आपके किचन में मम्मा खाना बनाएंगी तो उससे वेस्ट निकलेगा। उसके अलावा घर में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल निकलता है, तो अगर हम उसको घर में ही रखेंगे तो वो धीमे धीमे इकट्ठा होने लगेगा, बहुत सारी जगह कंज्यूम कर लेगा, साथ में उससे स्मेल आएगी, वो सड़ने लगेगा, वो बात अलग है। तो ऐसा ना हो, ऐसी समस्या ना हो, इसलिए आपके घर में डस्टबिन बनाया गया है। उस डस्टबिन के कूड़े को आप रोज के रोज घर से बाहर निकाल देते हो जब कूड़े वाला आता है। तो डस्टबिन एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट वर्क करता है घर की सफाई के लिए। ऐसा ही सेल में होता है। तो सेल बहुत सारे इम्पोर्टेंट वर्क करती है, साथ में एंजाइम्स बनाती है, प्रोटीन्स बनाती है, नॉन प्रोटीन्स बनाती है। अब ये सब पदार्थ जब वो बनाती है तो वेस्ट पदार्थ भी कुछ निकलता है। जैसे मम्मी सब्जी बनाती हैं तो उस सब्जी का छिक्कल वगैरह वेस्ट ही होते हैं, वो निकल जाते हैं। तो ऐसे ही सेल में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं। तो उन वेस्ट मटेरियल्स को कहाँ रखा जाए, इसके लिए एक नया सेल ऑर्गेनेल बनाया गया। तो उस सेल ऑर्गेनेल का नाम है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम बच्चों सेल में डस्टबिन का वर्क करता है। तो सेल में जितना भी वेस्ट मटेरियल बनता है उन सभी को डाइजेस्ट कर लेता है लाइसोसोम। तो चलो लौट के आते हैं स्टोरी टाइम पे। तो बच्चों हुआ ऐसा होगा कि जब सेल को बनाने की शुरुआत चली होगी, नेचर एक्सपेरिमेंट कर रही होगी, तो उन्होंने बनाए होंगे राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो प्रोटीन्स नॉन प्रोटीन्स बनाने का वर्क करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। तो इनको बनाने के बाद जब इन्होंने प्रोटीन्स नॉन प्रोटीन्स को बनाना शुरू किया होगा तो सेल में वेस्ट मटेरियल की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी होगी। तो उसको कंज्यूम करने के लिए, उस वेस्ट मटेरियल को हटाने के लिए सेल में लाइसोसोम डाला गया होगा। लाइसोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो सभी वेस्ट मटेरियल को कंज्यूम कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। तो बच्चों प्रकृति ने एक सेल को ऐसा बनाया है कि वो अपने आप में अपना जीवन जीने में समर्थ होती है। जैसे बहुत सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं, तो उनमें लाइसोसोम डाला ताकि सेल को किसी और की ज़रूरत ना पड़े वेस्ट मटेरियल को हटाने के लिए। तो आओ अपने टॉपिक पे लौट के आते हैं जो है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के बारे में थोड़ा सा आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। तो फर्स्ट टॉपिक ये कहता है कि लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ सेल ऑर्गेनेल होता है जो लगभग हर जगह साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि गोल्जी एपरेटस लाइसोसोम को बनाने का वर्क करता है और लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एंजाइम्स प्रोटीन्स नेचर के होते हैं, तो उन प्रोटीन्स को बनाने का वर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन एंजाइम्स को बनाता है तो वो उनको पाउच में पैक करके गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास भेजता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स उन वेसाइकल्स को, उन पाउच को मॉडिफाई करते हैं, उनके ऊपर वर्क करते हैं, फिर उनको वेसाइकल्स के रूप में रिलीज करते हैं। जब ये वेसाइकल्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स से अलग होते हैं तो ये लाइसोसोम बन जाते हैं। अपने अगले पॉइंट पे आते हैं कि इनकी पैकिंग, इन वेसाइकल्स की पैकिंग और इनके ऊपर वर्क गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जब ये वेसाइकल्स गोल्जी एपरेटस से अलग हो जाते हैं तो ये लाइसोसोम बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि लाइसोसोम की मेम्ब्रेन मोटी होती है। तो वो बच्चों मोटी इसलिए होती है क्योंकि लाइसोसोम के अंदर ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं।
भक्षण में हेल्प करते हैं, खाने में नष्ट करने में हेल्प करते हैं। तो अगर लाइसोसोम की लेयर पतली होगी और वो किसी तरह से टूट गई तो लाइसोसोम के एंजाइम्स पूरी सेल में बिखर जाएंगे और पूरे सेल को ही वो नष्ट कर देंगे, उसको खा जाएंगे। तो इसलिए उसकी मेम्ब्रेन मोटी बनाई गई है ताकि लाइसोसोम पूरी सेल को बर्बाद ना कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि लाइसोसोम की मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। तो मैंने बताया था कि सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं वो सेल मेम्ब्रेन की तरह लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती हैं, तो ये भी उन्हीं से ही बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लाइसोसोम के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, दाने से पाए जाते हैं, जिनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ही फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो एक डायग्राम देख लेते हैं इसकी मेम्ब्रेन के लिए। तो ये बच्चों लाइसोसोम का एक डायग्राम है। तो इसका आप पाउच जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वेसाइकल है। इनकी मेम्ब्रेन नॉर्मल से मोटी है थोड़ी। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के मिक्सचर को भी आप देख पा रहे हो। तो अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम की। तो बच्चों लाइसोसोम को सेल का गार्बेज सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल में जितना भी वेस्ट होता है उस सभी को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लाइसोसोम के अंदर 50 से अधिक प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिन एंजाइम्स को हाइड्रोलेज कहते हैं और लाइसोसोम को हाइड्रोक्सिलेज कहते हैं। कुछ हाइड्रोलेज एंजाइम्स जैसे प्रोटीएज, लाइपेज और न्यूक्लियेज। तो बच्चों ये न्यूक्लियेज एज क्यों लग रहा है इनमें? तो एंजाइम्स की नामकरण पद्धति यही कहती है, यानी किसी भी एंजाइम का नाम रखना का जो नियम होता है वो ये होता है कि वो एंजाइम जिसको भी डाइजेस्ट करता है, जिसको भी पचाने में हेल्प करता है, उसी का नाम के पीछे एज लगा दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें प्रोटीएज, तो ये एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का वर्क करता है, इसलिए प्रोटीन के पीछे ही एज लगा दिया। ऐसे ही लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम लाइपेज होता है, तो लिपिड में से आईडी हटा के एज लगा दिया। तो जिसको भी डाइजेस्ट करने का वर्क करेगा उसी के पीछे से एज लगा दिया जाएगा। तो एज बच्चों एंजाइम को प्रदर्शित करता है। ऐसे ही न्यूक्लियस। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि लाइसोसोम अपने एंजाइम्स की मदद से सेल में सफाई करने का भी वर्क करता है। तो वो एक तरह से सफाई करता है बच्चों, जैसे वेस्ट मटेरियल को साफ करना, उनका भक्षण करना, उनको डाइजेस्ट करना, ये सब सेल को क्लीन करने वाले ही वर्क होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लाइसोसोम एक्सिस सिक्रीटरी प्रोडक्ट को भी रिमूव करता है, यानी सेल में कोई अगर सिक्रीटरी प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको भी रिमूव करने में हेल्प करेगा। और साथ में जो अनएक्टिव ऑर्गेनिल्स होते हैं जिनकी सेल को ज़रूरत नहीं है उनको भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। तो एक और डायग्राम देखते हैं। तो ये है बच्चों लाइसोसोम, इसके अंदर एंजाइम्स आप देख पा रहे हो, मेम्ब्रेन भी है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइसोसोम की, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों लाइसोसोम 4 प्रकार का हो सकता है सेल में। पहला है प्राइमरी, सेकेंडरी और रेजिडुअल और ऑटोफेजिक लाइसोसोम। तो शुरुआत करते हैं प्राइमरी लाइसोसोम से। तो बच्चों लाइसोसोम को बनाने में हेल्प किसने की थी? गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से जो वेसाइकल्स निकले थे जिनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे थे उनको लाइसोसोम कहा गया था। तो जब ये ताजी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से अलग होते हैं, शुरुआत में अलग होते हैं, तो उन्हें प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। ये साइज में थोड़े छोटे होते हैं। इनके अंदर जो एंजाइम्स भरे होते हैं वो प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, यानी अभी तक इन्होंने किसी और को मतलब वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट नहीं किया है, तो इसलिए ये प्योर फॉर्म में होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम की। तो इन्हें डाइजेस्टिव वैक्यूल्स भी कहते हैं। तो क्या होता है बच्चों, लाइसोसोम जब
बनता है तो उसे प्राइमरी कहा था। अब उस प्राइमरी लाइसोसोम में जब कोई वेस्ट मटेरियल या फूड वगैरह आके उससे जुड़ जाता है तो वो दोनों फ्यूज हो जाती हैं मेम्ब्रेन और वो एक बन जाते हैं। तो अब लाइसोसोम के अंदर फूड मटेरियल या वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है तो इसे कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। अब लाइसोसोम उस फूड को या वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा और डाइजेस्टिव फूड अगर होगा तो उसे डाइजेस्ट करके सेल को वापस दे देगा और जो उसका वेस्ट मटेरियल बचा होगा, अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा, उसको अपने अंदर ही रख लेगा। अब बात करते हैं रेजिडुअल लाइसोसोम की। तो ये वो लाइसोसोम होते हैं बच्चों जिनके अंदर इनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब ये उस अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं, ये मेम्ब्रेन की तरफ जाते हैं, मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सारी मेम्ब्रेन सेम थी तो इनकी मेम्ब्रेन उससे फ्यूज हो जाती है और उस अनडाइजेस्टेड फूड को ये सेल से बाहर भगा देते हैं, एक्सोसाइटोसिस कर देते हैं। एक्सोसाइटोसिस यानी सेल के अंदर से किसी पदार्थ का बाहर जाना। तो इनकी मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगी और अंदर का मटेरियल सेल के बाहर छोड़ दिया जाएगा। इसी क्रिया को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो अभी तक हमने बात की थी जब ताजे ताजे बने थे लाइसोसोम तो उन्हें प्राइमरी कहा था। जब उनमें कोई फूड मटेरियल या वेस्ट मटेरियल आके जुड़ गया तो उन्हें सेकेंडरी कहा था। अब उस फूड मटेरियल को डाइजेस्ट कर दिया गया या वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट कर दिया गया। अब डाइजेस्टेड फूड को वापस सेल को दे दिया गया। अब लाइसोसोम में अनडाइजेस्टेड फूड बचा है और उसके एंजाइम्स बचे हैं। अब इन अनडाइजेस्टेड फूड को सेल से बाहर निकालने के लिए एक्सोसाइटोसिस की जाती है और इस प्रकार के लाइसोसोम को रेजिडुअल लाइसोसोम कहेंगे। अब बात करते हैं अपने चौथे और आखिरी लाइसोसोम की। तो ये होता है बच्चों ऑटोफेजिक लाइसोसोम। तो ये लाइसोसोम क्या करता है बच्चों, सेल के अंदर जितने भी अनएक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ओल्ड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो अपना वर्क ठीक से नहीं कर पा रहे होते हैं, उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसको सेल्यूलर स्कैवेंजर भी कहते हैं, यानी सेल में जितने भी बूढ़े सेल ऑर्गेनेल हैं, ओल्ड हैं, अनएक्टिव हैं, उन सभी को ये खा जाएगा। एक कमाल की बात ये होती है बच्चों, जब कोई इंसान बहुत दिन तक भूखा रहता है तो उसके अंदर यानी लाइसोसोम के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता तो वो लाइसोसोम सेल को ही खाना शुरू कर देता है, सेल के इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल्स को खाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि टाइम से खाना खाना चाहिए, खाना कभी नहीं स्किप करना चाहिए। तो सेल ऑर्गेनेल्स को ही खाना शुरू कर देता है लाइसोसोम जब उसको कोई और खाना नहीं मिलता। तो नेक्स्ट बात करते हैं एपोप्टोसिस की। तो ये बच्चों लाइसोसोम का एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है और सेल का भी। तो एपोप्टोसिस एक क्रिया होती है जिसमें सेल अपनी डेथ को खुद ही डिसाइड कर लेती है। तो क्या होता है बच्चों, सेल में डीएनए पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। उस मटेरियल के पास जेनेटिक मटेरियल के पास इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा एंजाइम्स बनना है, कहाँ बनना है, कैसे बनना है, सारी इंफॉर्मेशन उसी के पास होती है डीएनए के। तो इसलिए डीएनए बॉस मॉलिक्यूल होता है, लेकिन कभी कभी उसमें म्यूटेशन हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है या कोई समस्या हो जाती है तो सेल अपने आप को खुद ही मार लेती है, क्योंकि म्यूटेशन होने से, सेल के डीएनए में परिवर्तन होने से बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं और जो बहुत खतरनाक भी होते हैं। जैसे कैंसर म्यूटेशन का एक अच्छा रोग है, मतलब अच्छा एग्जाम्पल है, रोग तो कोई अच्छा नहीं होता, तो कैंसर एक अच्छा एग्जाम्पल है सेल के डीएनए में म्यूटेशन होने का। तो बच्चों ऐसी समस्याओं को रोकने के लिए सेल के जब जेनेटिक मटेरियल में कोई समस्या होती है तो वो लाइसोसोम को ऑर्डर देता है कि लाइसोसोम फट के पूरी सेल को डाइजेस्ट कर ले। तो लाइसोसोम पूरी सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। इसी क्रिया को एपोप्टोसिस कहते हैं और
ये पूरी क्रिया जेनेटिक कंट्रोल के द्वारा होती है और एक तरह से ये नेचुरल और प्रोग्राम की हुई डेथ होती है सेल की। तो उम्मीद है आपको लाइसोसोम अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको लेक्चर में मज़े आए होंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।